चाइना हमारे सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, उसकी चर्चा नहीं होती। प्रधानमंत्री जी कहते हैं लाल आंख दिखानी चाहिए, लाल आंख दिखानी चाहिए। कहां है मोदी जी आपकी लाल आंख? पहले डोकलाम होता है चीन की घुसपैठ, फिर गलवान होता है चीन की घुसपैठ, हमारे 20 जवानों की शहादत होती है गलवान में, फिर तमाम में घुसपैठ होती है। और जब हमारे 20 जवानों की शहादत हुई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम घूम के नारे लगा रहे थे और ड्रामे कर रहे थे, चीनी सामानों का बहिष्कार करेंगे, चीनी कंपनियों पे प्रतिबंध लगाएंगे। आपको मालूम है अशोक भाई कितना चीनी कंपनियों के साथ व्यापार किया इन्होंने? 2020-21 में गलवान के बाद चीन के साथ जो हमारा आयात हुआ पहले साल 5 लाख करोड़ रुपए, और उसके बाद बोले, फिर से जब उन्होंने आंख दिखाई तो बोले अभी व्यापार कम है, इस साल का व्यापार है $97 बिलियन, यानी कि लगभग 7.25 लाख करोड़ रुपए का हम आयात कर रहे हैं। हम उनको मिसाइल बनाने का पैसा दे रहे हैं, हम उनको तोप बनाने का पैसा दे रहे हैं, हम उनको अपने ऊपर हमले करने के लिए पैसा दे रहे हैं कि आओ हमारे देश के अंदर घुसपैठ करो और हमले करो। यह इस देश की सरकार की सच्चाई। लेकिन इन सब के बाद मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इस देश के अंदर बेरोजगारी के सवाल पर चर्चा नहीं होती, शिक्षा के सवाल पर चर्चा नहीं होती, बिजली पानी के सवाल पर चर्चा नहीं होती, किसानों के फसल के दाम के सवाल पर चर्चा नहीं होती। पिछले कई दिनों से टीवी चैनल पे चर्चा क्या चल रही है? भगवा कपड़े में डांस कैसे हो गया, भगवा कपड़े में डांस कैसे हो गया। सोशल मीडिया वाले निकाल रहे हैं कि बीजेपी के तो तीनों सांसद भगवा कपड़े में डांस कर करके हीरोइनों के साथ उनका डांस का कार्यक्रम चल रहा है। ये मुद्दा है देश का, ये विषय है। भगवा कपड़े पे पहनने वाले चिन्मयानंद को हम लोगों ने नहीं देखा। भगवा कपड़े में इसी उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी घूमते हैं। एक कार्यक्रम में गए हरदोई या सीतापुर में, कहां पे? वहां पर लड़की ने भगवा कलर के बना दिए। बताइए, टॉयलेट भगवा कलर में बना दिए। ये हो रहा। और हमसे कहते हैं भगवा का सम्मान कीजिए। अरे भगवा का सम्मान कम से कम भाजपाइयों से हम लोगों को नहीं सीखना है, बिल्कुल नहीं सीखना। हम भारतीय संस्कृति में यकीन रखते हैं, भारतीय सभ्यता में यकीन रखते हैं, गंगा जमनी तहजीब में यकीन रखते हैं। और ये वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। और ये मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा ना कोई। ये वो हिंदुस्तान। हम मिली जुली संस्कृति के देश हैं, हम भाईचारे से रहना चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते आपस में। मारकाट की राजनीति में हमारी कोई रुचि नहीं है, लेकिन दिन रात झगड़े की राजनीति, मारकाट की राजनीति, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति। तो मैं तो आप सब लोगों से एक ही अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस नेता के नाम पर आप ये मंच चला रहे हैं, स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, मैं तो ये कहूंगा कि गौतम बुद्ध की परंपरा को अगर हिंदुस्तान की राजनीति में किसी ने आगे बढ़ाने का काम किया तो उस व्यक्ति का नाम है स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह। भले उनका जन्म ऊंची जाति में हुआ, क्षत्रिय कुल में हुआ, लेकिन उन्होंने इसका कभी ध्यान नहीं दिया और कभी इस बात की चिंता नहीं की कि मुझे अपने जाति के लिए काम करना है। उन्होंने जो सवाल उठाया, जो लड़ाई लड़ी और जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत दिया, उस सामाजिक न्याय के सिद्धांत में उन्होंने कहा कि सत्ता के अंदर और नौकरियों के अंदर भागीदारी मिलनी चाहिए पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के, दलित, कुचले, इन सारे लोगों को मिलनी चाहिए। और आज भी स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के विचार प्रासंगिक है। प्रासंगिक लगते हैं हमें उस समय लगते हैं जब हम देखते हैं कि राजस्थान के एक मंदिर में एक दलित शादी करके जाता है तो उसको घुसने नहीं दिया जाता। प्रासंगिक लगती है हमें उस वक्त जब बुलंदशहर के अंदर एक सीआरपीएफ का जवान जो दलित समाज से आता है, उसकी शादी होती है तो वो कहता है घोड़ी पर बैठने के लिए हमें पुलिस की सुरक्षा दी जाए। अगर आजादी के 75 साल के बाद भी मिड डे मील बनाने वाली दलित महिला के हाथों से आज
मिड डे मील नहीं खाई जा रही है, तो स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के विचार प्रासंगिक हैं और इसको लेकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। समरसता की बात, एकता की बात, धर्मनिरपेक्षता की बात, हिंदुस्तान के ये जो मूलभूत सिद्धांत है, इनको जब हम लेकर आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ पाएगा। आज क्या राजनीति हो रही देश में? कोई मुद्दे की बात नहीं होती। आप बताइए, ऐसा घुन भर दिया है लोगों के दिमाग में। फतेहपुर में चुनाव के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी रैली करने आए, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भाइयों और बहनों स्कूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, पीने का साफ पानी मिलना चाहिए कि नहीं। प्रधानमंत्री जी ने सब नहीं पूछा। हमारे देश का प्रधानमंत्री, उसकी आप सोच देखिए, हमारे प्रधानमंत्री की विकास की धारणा देखिए, हमारे प्रधानमंत्री कितने विचारवान है, इसको देखिए। वो फतेहपुर की रैली में कह रहे हैं कि भाइयों और बहनों, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान होता है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, एक प्रधानमंत्री अगर उसकी सोच यही है कि गांव गांव में शमशान होना चाहिए, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और देखिए, कई बार कहा जाता है किसी किसी की जुबान काली होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो वक्तव्य दिया और उसके बाद कोरोना की महामारी पूरे देश में झेला, गांव गांव में शमशान बन गए, गांव गांव में शमशान बन गए। हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं कि गांव गांव में लाशें जलाई जाए, नदी के घाट पे चील कौवे कुत्ते नोचते रहे, ये हिंदुस्तान चाहते हैं। हमको शमशान नहीं चाहिए, हमको अपने फसल का दाम चाहिए और हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, अस्पताल चाहिए, सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। तुम्हारे चंद मित्र वो इस देश को लूटने का काम करेंगे और हमको हमारा हक नहीं दिया जाएगा। सवाल ये बनाने होंगे, इन सवालों पे हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी और लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। साथियों, आज सत्ता से सवाल पूछने का साहस खत्म होता जा रहा है। ऐसे ऐसे काम ये सरकार करती जा रही है जिस पे कोई इनसे सवाल नहीं कर सकता, कोई इनसे पूछ नहीं सकता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी आप पूछते रहिए, हर चीज में एक ही चीज, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। और इससे ना हिंदुओं का भला हो रहा है, ना मुसलमानों का भला हो रहा है, ना इस देश का।